नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। तो आज की चर्चा शुरू होने से पहले मुझे आपसे एक चीज बतानी है, इस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो मैंने सुनी है और खुद के जीवन में अनुभव में भी लाई है, कि काफी बार हमें काफी सारे उलझनों का सामना करना पड़ता है। उसके लिए अलग दिन या अलग समय निकालने की जरूरत नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ चीजें आती रहती है। तो जब भी हम देखें कि मन बहुत विचलित है और किसी भी चीज का बहुत स्ट्रेस है, किसी भी वजह से बहुत टेंशन है, तो सबसे पहले हम ऐसे नहीं कर रहे कि उस उलझन को हमने सुलझाना नहीं चाहिए, बिल्कुल उसका हल ढूंढना चाहिए। लेकिन वो जो हल ढूंढने का हमारा प्रयास है, उसकी शुरुआत आप कर कर देखिए। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से मन एकदम आपका शांत हो जाएगा, और क्या सोचना चाहिए, क्या कैसे बाहर की सिचुएशन जो परिस्थिति है वो समझनी चाहिए, और क्या उपाय करना चाहिए, ये सब समझने में काफी आपको मदद हो जाएगी जब मन स्थिर रहेगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक बहुत ही आसान तरीका है अपने मन को स्थिर करने का और एकाग्र करने का, कंसंट्रेटेड करने का। और मैं ये खुद के भी ऑफिस के रिलेटेड वगैरह चीज़ों में भी काफ़ी बार मैंने अनुभव किया है, कि अगर कोई दिन बहुत बिजी होने वाला है, हेक्टिक होने वाला है, बहुत सारे कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल या कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है, जो मुझे पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो दिमाग की जो शक्ति है वो जाने वाली है, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होने वाला है, तो उस दिन की शुरुआत अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र के जप से होनी चाहिए। और ऐसे नहीं हर एक दिन की शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के जप से होनी चाहिए, लेकिन वैसे दिन, चुनौती वाले दिन, हम और सतर्क होने चाहिए, खुद को इक्विप, खुद को तैयार करने के लिए। जैसे कभी भी कोई सैनिक युद्ध भूमि पर लड़ने जाता है, वो ऐसे नहीं जाता कि सुबह उठकर बंदूक लेके नहीं जाता। वो बंदूक के जो प्रॉपर उनका गियर रहता है, जो प्रोटेक्टिव गियर रहता है, जो हेलमेट रहता है, वो सब धारण करके फिर तैयार होके वो जाते हैं, ताकि जब शत्रु का मुकाबला कर पाए तो खुद को भी, उनको बचाने में, खुद को डिफेंड करने की भी उनमें ताकत हो। तो वैसे ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये माया के खिलाफ हमें खुद को प्रोटेक्टिव गियर, हमें बचाने की, खुद की जो चेतना है उसे बचाने की, माया से प्रभावित ना होते हुए बचाने के लिए ये एक आर्मर है हमारा भक्तों का, है ना। तो हमने कभी भी इसे इग्नोर, मतलब दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए, और ऐसे नहीं समझना चाहिए कि अगर कभी समय मिला तो करेंगे। हमारा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण जो हमारी जो कार्य है सुबह दिन शुरू करते वक्त, वो हमें जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र का जप रखना चाहिए। और बाकी भी माताओं से, बाकी भी प्रभु से मेरी विनती है कि अगर किसी कारण आप सुबह समय नहीं निकाल पाते हैं, तो जब भी आप समय निकाल पाए, और सुबह करने के बाद ऐसे नहीं कि दिन में फिर हम कर नहीं सकते, जब भी आपको कहीं समय मिले, दोपहर को ब्रेक मिल जाए, थोड़ा खाली समय रहे आपके काम में या घर में भी, तो आप ज़रूर इसे करने का प्रयास कीजिए। जैसे अभी हमने 5 से 7 मिनट जप किया,
जो कि एक माला भी पूरी नहीं हुई, लेकिन एक महामंत्र भी अगर हम ध्यान से कर पाए तो भी उसका विशेष महत्व है। तो कभी हमने जो जप है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, उसे हमें दुर्लक्षित नहीं करना चाहिए। जैसे हम हमारे देह के लिए हम भोजन करते हैं, वी ईट नाइस न्यूट्रिशियस फूड्स, है ना, हम काफी जो अच्छा सा भोजन करते हैं, सारे जो शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ है सारे उसमें मिला कर, वैसे ही ये आत्मा के लिए भोजन है भगवान का नाम। तो हमने कभी भी शरीर की हम जैसे अच्छे से निगाह रखते हैं, वैसे ही हम आत्मा की भी हमने रखनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज की चर्चा सत्र से। सो किसी को याद है हमने कल क्या चर्चा की थी, कोई मुद्दा? तो विराज प्रभु, लेट मी मेक यू को होस्ट, और राखी अग्रवाल माता जी आपको भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा किशन लाल प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, कल विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे भगवान ने अर्जुन को, और हाँ उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने बहुत आश्चर्यजनक चीजें, अद्भुत चीजें देखी थी, जिसका वर्णन वो नहीं कर पा रहे थे। और हाँ, भय से ग्रस्त होकर के उन्होंने चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना की थी, तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद किशन लाल प्रभु। और किसी को याद है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को जो विश्व रूप है उसके दर्शन लेने देने के लिए क्यों विनती की, क्या कारण था? अरे ये तो प्रश्न ही दिखा रहा है। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। अर्जुन ने पहले श्लोक में बोला कि हम्म, मुझे आपकी जो आपने मुझे ज्ञान दिया, मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि आप ही परम परमेश्वर हैं, किंतु भविष्य में इस दुनिया के या जो लोग इतना आप पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, उनके मन में भ्रम पैदा हो सकता है, उनके मन में संशय पैदा हो सकता है। तो उनका संशय दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आप अपना विश्व रूप दिखाएं। वो लोग सोच सकते थे कि कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, उन्होंने जन्म लिया है, या तो इसलिए अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की थी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, दोनों चीजों के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कृष्ण को साधारण मनुष्य ना समझे, और कोई भी व्यक्ति किसी साधारण मनुष्य को जो गलत तरीके से खुद को भगवान के रूप में पेश कर रहा है, उस पर भी वैसे ही विश्वास ना रखे, है ना। तो ये कारण था अर्जुन का भगवान को विश्व रूप दिखाने के प्रति विनती करने के लिए। निशी माता जी आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। कि वो हमेशा उनको, वे हमेशा अर्जुन को अपना सखा समझते थे। हाँ, अर्जुन कृष्ण को अपना सखा समझते थे, और बाद में विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन ने उस पर पछतावा किया कि हे भगवान, आप कृपया माफ कीजिएगा मुझे अपने अपराधों के लिए, कि मैं अभी तक समझता था कि आप मेरे सखा हो, और काफी बार मैंने आपका अनादर किया है अकेले में या किसी और व्यक्तियों के साथ। तो ये मुझे अभी आपकी जो स्तर है वो पता करने के बाद मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये नहीं करना चाहिए था, तो आप कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। तो ये अर्जुन को भगवान का जो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है, उसकी पूरी तरह से उनको जानकारी हो गई थी। किसी और को कुछ कहना है? और हमने क्या देखा था विश्व रूप के बारे में? हमने ये भी चर्चा की थी कि भगवान महान है, वो पता होना बहुत अच्छा है, लेकिन वो कैसे महान है वो भी पता होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो विश्वास है वो अगर शास्त्रों को पढ़कर उनको जानकर दृढ़ अगर नहीं हुआ, तो कोई भी मामूली सी मुश्किल आ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो हमारा विश्वास है वो अगर दृढ़ नहीं है, तो कुछ और चीज बता देगा और हमारा विश्वास जो है वो ढल जाएगा। तो इसलिए हमारी जो विश्वास होना चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। भावना भी रहती है, ऐसे नहीं कि हम कठोर है ना, भावना भी रहती है, लेकिन हमारी जो समझ है वो शास्त्रों के आधार पर होनी चाहिए। तो अभा माता जी आपने हाथ ऊपर किया था, आप बताइए, कुछ कहना चाहती है आप? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, अर्जुन ये जानना चाहते थे कि पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण भगवान का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, कि पूरा जो उन्होंने बोला था कि इस दृश्य जगत में वो किस प्रकार प्रवेश किए।
पूरा हम्म। ब्रह्मांड उनके अंदर और पूरे ब्रह्मांड में वो, ये जानना चाहते थे और ये दिखाया भी था प्रभु ने, भगवान ने। तो माता जी आपने थोड़ा सा फास्ट कहा तो मैंने कुछ कुछ चीजें समझी, आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। जी जी प्रभु हाँ, जी, एक्चुअली मैंने ये कहा कि हम्म, अर्जुन ये जानना चाहते थे कि इस पूरे जगत में भगवान कैसे अपीयर हुए, कैसे है, उनका हाँ, प्रेजेंस कैसे है, सर्वव्याप्त कैसे है, करेक्ट, हाँ वो कैसे करेक्ट। है, यही बताना चाह रहे थे। हाँ, बहुत बहुत सही माता जी, धन्यवाद। और सरोज माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कृष्ण जी का जब विराट रूप देखा तो उनके ऊपर मतलब पूरा शिव जी को देखा, ब्रह्मा को देखा, सभी ऋषियों को देखा। उन्होंने जितने मतलब उनके मुख में पूरे कृष्ण के बड़े मुख में पूरे सैनिक उन्हें सब उसके मुख में ही जा रहे थे, करेक्ट। उन्हें जितने, हाँ जी। तो अर्जुन ने हाँ, भूत, वर्तमान और भविष्य जी सारे सब कुछ उसमें की देख सब लिया। में देख पाया। और हाँ, अर्जुन जो भी कुछ जानना चाहते थे, देखना चाहते, और सब उसी के कुछ कारण उनको। प्रभु जी उन्होंने चतुर्भुज देखने को इच्छा की। हाँ, तो हम्म, ये जो भयानक जो विश्वरूप है भगवान का, ये देखकर अर्जुन भी भयावह हो गए। थोड़ा सा भय भी, उनको भी भय लग गया। हाँ, तो उन्होंने जी प्रभु जी। विनती की कि कृपया हे कृष्णा, आप हम्म, कृपया आपका जो श्याम सुंदर, जो पहले तो चतुर्भुज रूप दिखाया जी और फिर जी, फिर उसका सुंदर शाम रूप सुना। जी जी प्रभु जी। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सारे माताएं उत्तर दे रही हैं। प्रभु जी भी मुझे चाहिए कि आप मुझे कंफर्म कर दीजिए, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग जो हम चर्चा कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक विशिष्ट ग्रुप को ही समझ में आ रहा है। आलेख प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी चर्चा के बारे में? पवन प्रभु जी जी बोलिए। गुरु जी, सब कुछ जी गुरु जी समझ में आ रहा है, समझ इसलिए में आ रहा प्रश्न नहीं कर रहे हैं। है, अच्छा यस। अच्छा, जी प्रभु जी, सर समझ में आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो अभी हम जो प्रश्नोत्तर है, क्विज है, उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो पहला प्रश्न 11वें अध्याय का, कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप देखने के लिए क्या दिया? व्हाट डिड कृष्णा गिव अर्जुन? प्रभु जी सी दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। हाँ, और हमने चर्चा की थी कि क्योंकि ये जो भगवान का, excuse me, भगवान का जो विश्वरूप है वो तो भौतिक जगत में ही है, वो आध्यात्मिक जगत में विश्वरूप है नहीं, है ना? क्योंकि भौतिक जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, इस भौतिक जगत की जितने भी निर्मितियां हैं वही उसमें दिखती है, और भौतिक जगत की जो भी निर्मितियां है उसका शुरू का मतलब उसका उद्गम है और उसका अंत भी है। लेकिन ये भगवान का विश्वरूप देखने के लिए भी साधारण आंखों से कोई देख नहीं पा सकता है, क्योंकि इतना तेजोमय विश्वरूप है कि कल हमने देखा जैसे हजारों सूरज एक साथ अगर आकाश में उगते हैं तो उनकी जो रोशनी, उनका जो प्रकाश, उनका जो तेज रहेगा वो शायद इस तेज को मैच कर पाए। इतना तेजो रूप भगवान का विश्वरूप था। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और अर्जुन के साथ साथ कुछ भक्तों को भी की, जैसे संजय जी को की, जो उच्च लोक के, जो देवताओं के लोगों के जो जो आदिवासी है, जो वहाँ रहने वाले हैं, वहाँ पे भी कुछ लोगों को उच्च लोकों में ये भगवान का विश्व रूप देखने के लिए भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो भगवान के जो निस्सीम भक्त हैं और जो उच्च लोकों में जो सेलेक्टेड जो कुछ व्यक्ति है, उनको भगवान ने ये विश्व रूप देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान की। प्रभु जी, हाँ, ये भीष्म पितामह को भी ये दिव्य विराट स्वरूप दिखा था क्या? हाँ, ये कल भी प्रश्न पूछा था प्रभु जी, तो इसके लिए एक बार तात्पर्य रेफर करने पड़ेंगे। हम गेस नहीं करना मोस्टली किया, क्योंकि भीष्म पितामह ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, तो शायद किया होगा। लेकिन ये मुझे हाँ या ना कंफर्म बताने के लिए एक बार तात्पर्य देखना पड़ेगा प्रभु जी। ठीक है, 11वें अध्याय में से। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने विश्वरूप में कौन सी वस्तुएं देखी? तो प्रभु जी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सारे उत्तर मुझे यहाँ सारे भक्तों से नहीं दिख रहे हैं। आपको अगर क्लैरिटी है तो अच्छा है, लेकिन मुझे भी क्लैरिटी आने दीजिए कि सब क्लियर है। अर्जुन ने विरोधी पक्ष के योद्धाओं को भगवान के विश्वरूप में डैश डैश देखा। विजयी विकराल मुख में प्रवेश करते हुए उन्हें सोते हुए देखा, परमानंद में नृत्य करते। बी गुरुजी बी। हाँ, और हमने ये भी चर्चा की थी कि केवल विरोधी पक्ष के ही सैन्य नहीं थे, पांडवों के तरफ से भी काफी सारे सैन्य विश्वरूप में प्रवेश कर गए। इनफैक्ट हमने एक श्लोक देखा जिसमें कृष्ण कहते कि आप जो पांडव हो उन्हें छोड़कर आपकी तरफ की जो सेना है और कौरवों की तरफ की भी पूरी सेना है, कौरवों को मिलाकर, वो सभी का विनाश होने वाला है। कृष्ण के 2 हाथ वाले रूप को कौन देख सकता है, जिसे सुदूरदर्शन या देखने में बहुत मुश्किल कहा जाता है। तो 2 हाथों वाला रूप मतलब श्याम सुंदर स्वरूप कौन देख सकता है? घोर भक्त देख सकते, शुद्ध भक्त देख सकते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ऑप्शन डी। हाँ, शुद्ध भक्त। तो ये किसी भी ज्ञान योग या किसी भी घनघोर तपस्या के बलबूते पर कोई भी भगवान को हम फोर्स करना मतलब क्या बोल सकते हैं हिंदी में? मजबूर, बलपूर्वक भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है या विश्व रूप है, भगवान को बलपूर्वक हम कर नहीं सकते। वो सारे जीवों के स्वामी है। जैसे देवताओं को अगर हम बहुत तपस्या करें, उनका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करें, तो जबरदस्ती आना पड़ता है उनके ऊपर। मतलब वो न चाहते हुए भी उनको कुछ गलत वरदान भी देने पड़ते हैं। अगर उनके जो पूजा अर्चना करने वाले हैं उन्होंने वो सारे विधि का पालन किया है। लेकिन कृष्ण का ऐसे बिल्कुल नहीं है। कृष्ण को कोई भी बलपूर्वक कोई भी चीज करने के लिए या दर्शन देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। विश्वरूप को देखकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी? अर्जुन डैश डैश था, प्रसन्न और संतुष्ट, परलौकिक परमानंद में मोहग्रस्त, आश्चर्यचकित एवं रोमांचित, अत्यंत मानसिक स्थिरता में और भीतर से शांति का अनुभव कर रहा था। प्रभु जी सी। ऑप्शन सी। हाँ, तो मोहग्रस्त, आश्चर्यचकित एवं रोमांचित एवं भय भी बाद में उनको लगा था भगवान के। जब उन्होंने मुंह में सारे लोगों को जाते हुए देखा और काफी लोगों के उसमें जो सर थे वो क्रश हो रहे थे, तो ये विश्वरूप उनको काफी भयावह भी बाद में दिखा। कृष्ण का विश्वरूप डैश डैश गोचर किया जाता है। गोचर का मतलब है कहाँ अवतरित है भगवान विश्वरूप में? आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में, ब्रह्म ज्योति में, भगवान के परमात्मा स्वरूप में। तो ये प्रभु जी ऑप्शन डी। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि भगवान का ये जो विश्व रूप है केवल और केवल इस भौतिक जगत में ही दिखता है, ये शाश्वत रूप नहीं है। भगवान के जो बाकी सारे अवतार है, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, बुद्ध अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, परशुराम, ये सारे है वो शाश्वत है ना, और ये सारे है वो आध्यात्मिक जगत में भी है। लेकिन भगवान का ये जो विश्व रूप है ये केवल और केवल इसी जगत में है और ये शाश्वत नहीं है। क्यों शाश्वत नहीं है? क्योंकि भगवान का जो विश्व रूप है वो इस निर्माण में, इस भौतिक जगत में जो निर्माण है उसका स्वरूप है, और भौतिक जगत का निर्माण ही शाश्वत नहीं है, वो नश्वर है। तो भगवान का ये विश्व रूप भी केवल और बी। केवल भौतिक जगत में दिखता है। बी फॉर बुक, ठीक है। तो कृपया कंफ्यूज, किसी को इस पर डाउट है कि काफी भक्तों ने पहले डी भी लिखा था, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, ये भौतिक जगत का रूप है। और भौतिक जगत जब तक एग्जिस्टेंस, जब तक निर्माण है, तब तक ये विश्व रूप भी है। और भौतिक जगत शाश्वत नहीं है तो विश्व रूप भी शाश्वत नहीं है, इसी भौतिक जगत में है। सव्य सची का अर्थ क्या है, ये हमने चर्चा नहीं की थी, तो शायद आपको ये, जिसका रंग काला हो, सव्य सची सबसे पहले किसका नाम है, कोई बता सकता है?
अर्जुन। अर्जुन का नाम है। सी। हाँ, सी। सी। हाँ, जो एक विशेषज्ञ तर्कशास्त्री जो युद्ध भूमि में अत्यंत कुशल है, तीर छोड़ने की जो कला है उसमें जो उनको। युद्ध कला में अधिक तीर छोड़ सके। हाँ हाँ प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसका उत्तर है, जैसे अर्जुन के बहुत सारे नाम कृष्ण कहते हैं, जैसे गुड़ा केश कर कर बुलाते हैं भगवत गीता में। तो गुड़ा केश का मतलब है जिसने रात में अर्जुन जो प्रैक्टिस करते हैं, अर्जुन जो धनुर्विद्या अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखते थे दिन में, रात में उसे वो प्रैक्टिस करते थे। और जिसने रात की नींद के ऊपर विजय प्राप्त की है। और गुड़ाकेश का और एक मीनिंग होता है जिसने इग्नोरेंस मतलब अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त की है, उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को अलग अलग उनके गुणों से, नामों से भी संबोधित करते हैं। जैसे भारत, हमने कल चर्चा की थी, भारत का मतलब है जो भरत महाराज के कुल में आए हैं उन्हें भारत कहा गया है। हाँ, जो नींद पे विजय प्राप्त किए वो है गुड़ाकेश। अर्जुन कृष्ण को व्यक्त करते हैं कि उनका भ्रम दूर हो गया है। जैसे हमने उस श्लोकों में देखा 10वें अध्याय के 11वें अध्याय शुरू होने से पहले 12वें और 13वें श्लोक में जब अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, तब अर्जुन ने ये क्लियरली माना है कि हे भगवान कृष्ण, आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, और पवित्रम परमम, आप सबसे पवित्र भगवान हो। लेकिन फिर वह कृष्ण को अपना सार्वभौमिक मतलब विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कहते हैं, तो ये हमने चर्चा की थी। प्रभु जी बी। बी। बी, हाँ। अर्जुन सभी के लिए कृष्ण की दिव्यता प्रस्थापित करना चाहते थे, ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि अरे ये तो कृष्ण के मित्र थे, तो उन्होंने कृष्ण के लिए बढ़ा चढ़ा कर कुछ कह दिया। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है वो कृष्ण को सामान्य ना समझे और किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान ना समझे। ये दोनों चीजें क्लैरिफाई करने के लिए। हरे कृष्ण। कृष्ण का श्याम सुंदर रूप डैश डैश है, मूल और सर्वोच्च, काले और पीले और हरे मूल रंग में। सर्वोच्च। हाँ, तो ये मूल और सर्वोच्च। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। तो ये फर्क है भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप में और भगवान के विश्व रूप में। विश्व रूप जो है अकेला भगवान का जो रूप है वो भौतिक जगत में ही है, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। बाकी भगवान के जो सारे रूप है वो आध्यात्मिक जगत में भी है और वो शाश्वत है। और उन सारे स्वरूप में जो मूल स्वरूप है भगवान का वो है श्यामा सुंदर रूप, जो भगवान ने वृंदावन में धारण किया था। निम्नलिखित में से किस तत्व को अर्जुन ने सार्वभौम रूप में देखा? भव्य महल, सुंदर उद्यान, वृंदावन में माता यशोदा और कृष्ण के गोपमित्र, कृष्ण की 16,108 पत्नियां, असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। प्रभु जी डी। हाँ, डी फॉर डेल्टा। और ये हमारा क्विज खत्म हो गया अभी। तो किसी को कुछ प्रश्न है कल की चर्चा के बारे में? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे आज की चर्चा के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता उपदेश, तो अर्जुन ने आगे किसी को फॉरवर्ड किया कि उसके बाद बस? एक्चुअली ये जो उपदेश है प्रभु जी, ये अर्जुन के बाद भी जैसे पांडव सारे उन्होंने भी सुना। और एग्जैक्टली इसका वर्णन नहीं है कि उनके साथ उनके बाद जो गुरु शिष्य परंपरा में किसी आया है, लेकिन इसका वर्णन जरूर है। कृष्ण से लेकर अभी तक अलग अलग जो मुख्य आचार्य है इस गुरु शिष्य परंपरा में, उनका वर्णन जरूर आता है भगवद गीता में। और वो आप इंट्रोडक्शन के बाद पूरी सूची दी है गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं उनकी, प्रभु जी। लेकिन अर्जुन के बाद एग्जैक्टली अर्जुन ने किसको दिया इसका डिटेल्स मैंने देखा नहीं है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो अध्याय है बहुत बहुत विशेष अध्याय है। इसका नाम ही है भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। इसका मतलब है हम जो
भगवद गीता का सार हम चर्चा कर रहे थे, 7 अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। वो मिडल, वो जो बीच का हिस्सा है भगवद गीता का, जो कि उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भक्ति योग का, उसमें से जो उच्चतम, जो क्या कह सकते हैं, भक्ति योग के बारे में कृष्ण बहुत गहराई में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की ब्राह्मण, जो भगवान कृष्ण के ब्राह्मण रूप की जो पूजा करते और जो व्यक्तिगत रूप की व्यक्तिगत रूप की भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ भक्त कौन है और भक्तों के गुण कौन से गुण हैं जो भगवान कृष्ण को भक्त के प्रति आकर्षित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण तो सर्व आकर्षित है, सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं अपने अलग अलग गुणों से, लेकिन भक्त भी अपने गुणों से भगवान को कैसे प्रिय हो सकता है, ये हम आज चर्चा करेंगे। और भगवान इसमें भक्ति का मतलब भी बताते हैं कि अलग अलग तरीके से नवविधा भक्ति कैसे की जाती है और उसके उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता भक्तास्त्वां पर्युपासते चेत् ये चापि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में कौन सा भक्त, कौन से भक्त तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो अव्यक्त रूप की पूजा करते हैं उन्हें ब्रह्मवादी कहा जाता है, और जो भगवान के व्यक्तिगत रूप, जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, उनकी जो भक्ति करते हैं उनको भक्त कहा जाता है। तो इन दोनों में कौन अधिक पूर्ण, किसका जो आध्यात्मिक जीवन है, जो आध्यात्मिक उनकी प्रगति है, किसकी पूर्ण मानी जाए इन दोनों अध्यात्म का पालन करने वाले लोगों में, जो ब्रह्म रूप की पूजा अर्चना या ब्रह्म रूप को भजते हैं और जो भगवान के श्याम सुंदर रूप को भजते हैं, इन दोनों में कौन परिपूर्ण है। तो इसके बारे में हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने कहा है, सामान्यतः आध्यात्मिक वादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक है निर्विशेषवादी, जो कि भगवान के जो ब्रह्मन स्वरूप है, ब्रह्मन स्वरूप मतलब बहुत सीधे भाषा में बताना है तो भगवान के शरीर से जो रोशनी बाहर आती है, जो तेज बाहर निकलता है, उसे ब्रह्मन कहा जाता है, जिससे कि पूरा जो आध्यात्मिक जगत है उस तेज से भरा है। जैसे भौतिक जगत, अभी अगर यहाँ पर रात हो गई है, यहाँ पर अभी 10 बजने को आए हैं, तो सूरज ढलने के बाद अंधेरा होता है भौतिक जगत में। तो भौतिक जगत में उजाला रखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता रखती है, एक तो चंद्र या सूर्य, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को हम जो बिजली की जरूरत है, तभी मैं देख पा रहा हूँ आपको, तभी हम बाहर की चीजें देख पाते हैं, जब तक बिजली है या जब तक सूरज या चंद्रमा की रोशनी है। लेकिन 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में ना तो बिजली की जरूरत है, ना तो सूरज और चंद्रमा की जरूरत है रोशनी के लिए। पूरा आध्यात्मिक जीवन जगत है वो रोशनी से भरा है, भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाले ब्रह्म तेज से। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक श्रेणी के जो आध्यात्मिक जीवन का पालन करने वाले जो लोग हैं, वो है निर्विशेषवादी, जो इस ब्रह्मन शक्ति को, जो भगवान के ब्रह्मन तेज को भजते हैं। और दूसरे है सगुणवादी मतलब जो भगवान का जो व्यक्ति के रूप में, जो उनका दिव्य शरीर है, श्याम सुंदर रूप है, उस दिव्य रूप की, श्याम सुंदर रूप की जो भक्ति करते हैं, उनको भगवान के भक्त या उनके सगुणवादी भक्त कहा जाता है। ऐसे सगुणवादी भक्त अपने संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं, किंतु वो प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति
कि विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। मतलब भगवान के जो स्वरूप है, भगवान के जो श्याम सुंदर स्वरूप को समझना और उस स्वरूप पर ध्यान करते वक्त भक्ति करना, इसे सर्वोत्कृष्ट कहा गया है और कृष्ण द्वारा, किसी और द्वारा नहीं कहा गया। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको कभी भी निर्विशेषवादी के लिए भक्त ये शब्द का प्रयोग करते हुए नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्त का मतलब है वो भक्ति करता है, और भक्ति का मतलब है कि एक्टिव एंगेजमेंट। भक्ति का मतलब है, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट करते थे भक्ति को डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्तिमय सेवा। और सेवा आप तभी कर सकते हैं जो सामने वाला व्यक्ति आपके सामने है। अगर मैं कहूँ आपको हवा की सेवा कीजिए तो आप कुछ भी ऑफर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हवा का आप ना तो कोई रूप देख पाते हो, उनको महसूस कर सकते लेकिन आप रूप नहीं देख पाते, तो आप सेवा उसकी नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की भी उसी तरह अगर भक्तिमय कार्यों में हमें जुड़ना है तो भगवान का जो व्यक्ति रूप है, जो उनका श्याम सुंदर रूप है, उसे समझना, उस पर ध्यान करना, उसको उसकी भक्ति करना, ये क्रम प्राप्त है। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों आध्यात्मिक जीवन का पालन करने वालों में निर्विशेषवादी और सगुणवादी कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के लिए अनेक साधन है, अनेक मार्ग है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। और अभी हम देखेंगे कि क्यों भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी नवविधा भक्ति के बारे में, कि कृष्ण को भक्तिमय कार्य में उनकी सेवा करने के 9 अलग अलग तरीके हैं। तो ये 9 अलग अलग जो मार्ग है, जो पद्धति है, यहाँ पर दी गई है और ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। सप्तम 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23 और 24 श्लोकों में इसका वर्णन आता है प्रहलाद महाराज द्वारा भगवान की नवविधा भक्ति के बारे में। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवविधा भक्ति प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना, और इसके जो प्रमुख जो एक उदाहरण है उन भक्त ने जिन्होंने केवल भगवान के बारे में सुनकर अपने जीवन की परिपूर्णता हासिल की, वो उदाहरण है श्रीमान परीक्षित महाराज का, जिनके पास उनके जीवन में केवल 7 दिन बचे थे। और बहुत लंबी कथा है, हम कभी और किसी और समय पर जरूर विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन परीक्षित महाराज के पास उनके मृत्यु से पहले केवल 7 दिन बचे थे। जब उन्हें पता चला कि अपनी मृत्यु आने वाली है 7 दिनों में, तो उन्होंने अपना राज्य कारोबार सब कुछ सौंप कर तुरंत पूरे भौतिक अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको त्याग कर श्री सुखदेव गोस्वामी जी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का कथा सुनने के लिए खुद को समर्पित किया। 7 दिन 7 रात उन्होंने श्रीमद् भागवतम की कथा नॉन स्टॉप, बिना किसी रुकावट, बिना किसी गैप के सुनी और अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त किया। तो ये उदाहरण है परीक्षित महाराज का श्रवणम के लिए। उसी तरह बताया गया है दूसरा उदाहरण कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब है भगवान के नाम का जप करना, भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, उनके रूप का गुणगान करना, गुण रूप नाम नाम, और उनके जो अलग अलग गुण है उनका भी गुणगान करना, कीर्तन करना, और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका भी गुणगान करना, ये सारी चीजें कीर्तन में आती है। तो कीर्तन का भी उदाहरण कहा जाता है शुकदेव गोस्वामी, जिन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा बताई 7 दिन और 7 रात। और नारद मुनि का यहाँ पर फोटो दिया है, जो कि हमेशा भगवान के नाम, लीला, गुण, रूप, इन सब की महती सारे जगह पर फैलाने में काफी व्यस्त रहते हैं। और वो भी काफी महान ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इस कीर्तन के माध्यम से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त की है। वैसे ही स्मरणम, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड, स्मरणम का एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है ऐसे भक्त का जिन्होंने भगवान कृष्ण का
स्मरण कर कर, उन पर ध्यान कर कर अपने जीवन की परिपूर्णता हासिल की, वो है कुंती महारानी। तो कुंती महारानी का उदाहरण आता है स्मरणम के लिए। पाद सेवनम, पाद सेवनम मतलब भगवान के जो चरण कमल है उनकी सेवा कर कर भक्त अपने जीवन में आगे बढ़ सकते, अग्रसर हो सकते, परिपूर्ण हो सकते। और इसका उदाहरण आता है लक्ष्मी जी, जो आध्यात्मिक जगत में हमेशा भगवान विष्णु की चरण कमलों में उनकी पाद सेवन, उनकी जो सेवा करने में हमेशा जुटी रहती है लक्ष्मी जी। तो उनका उदाहरण आता है पाद सेवनम में अपना जीवन परिपूर्ण करने के लिए। अर्चनम, अर्चनम मतलब भगवान के जो अर्च विग्रह है, भगवान के जो जो अर्च विग्रह स्वरूप है डीटीज, उन अर्च विग्रहों की पूजा करना, इसके लिए उदाहरण आता है पृथु महाराज का, जिन्होंने अर्चना, भगवान की पूजा अर्चना कर कर अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की। वंदनम, वंदनम मतलब जो प्रार्थना भगवान को ऑफर करना। यहाँ पर जो फोटो दिखाया है वो ध्रुव महाराज का है, और उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है ऐसे भक्त का जिन्होंने वंदनम, जिन्होंने और बहुत सारे भक्तों की प्रार्थना दी है। तो ऐसे नहीं कि बाकी भक्तों की प्रार्थना कुछ कम है, लेकिन ऐसे भक्त जिन्होंने पूर्ण अपना जीवन परिपूर्णता को प्राप्त किया केवल भगवान को प्रार्थना ऑफर कर कर। उनका आता है जो भगवान को वृंदावन में लाने के लिए गए थे, उनके अंकल, कोई बता सकता है नाम? अक्रूर जी। अक्रूर जी का वर्णन आता है जिन्होंने मथुरा से कंस ने भेजा भगवान कृष्ण को लाने के लिए। और दास्यम, दास्यम मतलब भगवान की हमेशा सेवक बनकर रहना। उसमें उदाहरण आता है प्रभु श्री रामचंद्र जी के नित्य सेवक जो हनुमान जी है उनका, कि उन्होंने दास्य इस नवविधा भक्ति से अपनी जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की। साख्यम, साख्यम मतलब भगवान के प्रति एक मित्र के रूप में आदान प्रदान करना। उसमें उदाहरण काफी सारे भक्तों के आते, जैसे वृंदावन में गोप बालक थे, वो भगवान कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते थे एक मित्र के स्वरूप में। वैसे ही उद्धव थे, वो भी भगवान के साथ आदान प्रदान करते थे उनके इक्वल, उनके मित्र के, उनके वो कजिन थे, और बहुत महान और बहुत निकट भक्त भी थे भगवान के उद्धव जी। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अर्जुन का, जो भगवान के प्रति एक मित्र के संबंध में वो बहुत भगवान कृष्ण के निकट थे। तो उन्होंने भी अपने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त की इस नवविधा भक्ति से। और अंत में नवविधा भक्ति में पद्धति को कहा गया है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का मतलब है कि अपना सर्वस्व भगवान के प्रति सौंप देना, भगवान को अर्पण करना, जिसके लिए उदाहरण आता है बलि महाराज का, जिन्होंने वामन देव को अपना सर्वस्व पूर्ण राज्य उनके प्रति जो वचन दिया था बलि महाराज ने, उनके 3 पग भूमि उनको देने के लिए, तो अपना जो पूरे राज्य है वो वामन देव ने, बलि महाराज का राज्य 2 पग में ही अपने पूरा समा लिया। तो जब वामन देव को तीसरा पग, अपना तीसरा पद रखने के लिए जगह नहीं थी, तो बलि महाराज ने अपना खुद का सर वामन देव जी को ऑफर किया, उनके चरणों में समर्पित किया कि आप कृपया मेरे सर पर आपका जो तीसरा पग है वो रखिए, और उससे आपका जो मेरा जो आपके प्रति वचन दिया था वो परिपूर्ण हो जाएगा। इसका मतलब है उन्होंने पूरा अपने आप को समर्पित किया। आत्मनिवेदन के लिए बलि महाराज का उदाहरण आता है। तो ये अलग अलग उदाहरण हमने देखे नवविधा प्रभु जी भक्ति के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हाँ। जी, ये पद सेवनम और आत्मवेदनम, आत्मनिवेदनम, ये वाला जो है निवेदनम, ये दोनों भक्त किस प्रकार से कर सकते हैं? ये तो शायद भक्तों के लिए नहीं हो पाएगा, या कैसे? बिल्कुल माता जी, देखिए मंदिर में भी जो भगवान के श्री विग्रह रहते हैं उनकी भी सेवा की जाती है। तो अगर हम धीरे धीरे खुद को ट्रेन करें, पात्र करें भगवान की श्री विग्रह की सेवा में लगने के लिए, तो हम घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं पाद सेवनम जो सेवा है। और अगर हम डायरेक्टली भी नहीं कर सकते तो जो सेवाएं मंदिरों में हो रही है उसमें भी अपना थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और उसमें भी हमें उस सेवा का जरूर लाभ मिलेगा। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। पंढरपुर में
विट्ठल जी का बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ रुक्मिणी और विट्ठल जी की बहुत अच्छे से सेवा की जाती है, तो वहाँ भी हम भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण कर सकते हैं। भगवान के चरणों में जो अभिषेक होता है उसके लिए हम सेवा कर सकते हैं। तो पाद सेवनम हम भक्त इस जगत में भी कर सकते हैं माता जी। तो उसमें बिल्कुल ये नवविधा भक्ति सारे की सारी ऐसी दी है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मदद होने के लिए, है ना। लेकिन आपके आत्मनिवेदन पर भी मैं आता हूँ, लेकिन इस नवविधा भक्ति में दो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी भक्ति आती है? श्रवणम और कीर्तनम, पहले दी गई प्रथम दो। हाँ, प्रथम दो। तो हमें बाकी ऐसे नहीं कि बाकी को दुर्लक्षित करना है, लेकिन सबसे पहले जो पहले दो है उनको हम अच्छे से आचरण में लाना चाहिए, और वो करते करते बाकी जो भी करने का हमें रुचि प्राप्त हो, जो भी करने का हमें इंस्पिरेशन, हमें प्रोत्साहन प्राप्त हो, उस पर हमें जरूर उसमें लगना चाहिए सेवा में। लेकिन पहली जो दो है वो जरूर हमें आचरण में लानी चाहिए। और अभी हम आएंगे आत्मनिवेदन के ऊपर। आत्मनिवेदन का मतलब है हमारा जो सर्वस्व है, सर्वस्व भगवान को अर्पण करना। मतलब ये नहीं कि हम परिवार के प्रति, हमारे जीवन में जो भी हमारी जिम्मेदारियां है इस भौतिक जगत की, उन सबको त्याग दे। इसका मतलब है कि हम पूरी जो हमारी गृहस्थी है, पूरा जो अपना नौकरी है, जो भी जिम्मेदारियां है, वो ऐसे पालन करे, वो ऐसे ढांच ले, ऐसे मोल्ड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे? ढालना प्रभु जी। हाँ, ढालना। ऐसे ढाल ले कि हर एक अपनी जो एक्टिविटी, हर एक हमारे जो कार्य है बाहरी जगत में, घर में जो भी है, वो भगवान के प्रति सेवा के रूप में बन जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मैंने अभी प्रोग्राम से पहले 15-20 मिनट पहले मेरा प्रसाद हुआ शाम का। तो जो अन्न हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है। बाद में फिर रात को फैमिली सोने से पहले घर को साफ सुथरा पूरा करके, मॉपिंग करके फिर सो गए, ताकि सुबह जब हम उठे, जब मंदिर खुले तो भगवान को स्वच्छ घर दिखे, है ना। और खुद सोने से पहले पहले भगवान का जो शयन है उनके प्रति हमने 5 मिनट कीर्तन किया। पूरी कुटुंब ने, पूरे फैमिली ने एक साथ आकर उनको पहले सुलाया, मंदिर बंद कर दिया, फिर बाकी फैमिली मेंबर सोने को गए। तो इसका मतलब है कि हम पूरा, अगर हमारा जो फैमिली लाइफ है, पूरा जो हमारा घर गृहस्थ है, अपनी जो नौकरी है, उसको अगर अच्छे से इस तरह उसके फल इस्तेमाल करें कि भगवान की सेवा में आगे बढ़ सके, तो आत्मनिवेदन हम भी बिल्कुल कर सकते हैं माता जी। ये बहुत उच्च स्तर है, तो ऐसे नहीं कि आज हमने तय किया और कल तुरंत हो जाएगा, लेकिन इसको भी हम मेहनत कर कर, थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ी प्लानिंग कर कर जरूर हम ये भी आचरण में ला सकते हैं। आत्मनिवेदनम का मतलब है कि हमारे जीवन के हर एक पहलू को कृष्ण को केंद्र में रखते हुए उनके अराउंड सेवा में समर्पित करें। इसे आत्मनिवेदनम कहते हैं माता जी। ठीक है जी प्रभु। हरे कृष्णा। अर्चनम और वंदनम में क्या फर्क है? अर्चनम मतलब भगवान के जो अर्च विग्रह है, जो श्री विग्रह है, उनके प्रति पूजा अर्चना अर्पण करना, अलग अलग उपचार ऑफर करते हैं। जैसे हमने 9वें अध्याय में देखा कि श्री विग्रहों का हम पत्रम मतलब तुलसी के पत्ते ऑफर कर सकते हैं, पुष्पम फूल ऑफर कर सकते हैं, फल ऑफर कर सकते हैं, पानी ऑफर कर सकते हैं। तो ये हम श्री विग्रह के चरणों में ये चीज ऑफर कर कर उनकी सेवा कर सकते हैं। और वंदनम का मतलब है भगवान के प्रति प्रार्थनाएं ऑफर कर, प्रार्थनाएं कहना। और श्रीमद् भागवत में अलग अलग प्रार्थना आती है, भगवत गीता में भी अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। मैं आपको आज की चर्चा के बाद कुछ प्रार्थनाएं श्रीमद् भगवत गीता में से उसके श्लोक क्रमांक दूंगा। आप इनको बाय हार्ट करके, आप इनको याद करके भगवान के सामने दोहरा सकती है, क्योंकि ये शुद्ध भक्त, अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त की प्रार्थना है, तो इसका फल बहुत बहुत विशेष रहता है। तो ठीक है शिखा माता जी, इन दोनों का फर्क अर्चनम और वंदनम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर नवविधा भक्ति पे और कोई भी आप सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच, देखिए अभी तक हम पहले श्लोक पे थे, तो अभी कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमो मतः
श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मतलब भगवान कृष्ण, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है, वो बता रहे हैं कि इन दो प्रकार के आध्यात्मिक जीवन का पालन करने वाले लोगों में, एक तो है निर्विशेषवादी, जो ब्राह्मण के ऊपर जो ध्यान करते हैं, और दूसरे है सगुणवादी, या जो साकार रूप का, जो श्यामा सुंदर रूप का पूजा करते हैं, भजन उनको भजते हैं, भक्ति करते हैं। तो इन दोनों में भगवान कृष्ण के हिसाब से जो साकार रूप की, भगवान के श्यामा सुंदर रूप में जो भक्ति में समर्पित है, वो भक्त परम सिद्ध है कृष्ण के मत के अनुसार, कृष्ण के हिसाब से। लेकिन जो लोग अपने इंद्रियों को वश में कर तथा सभी प्रकार के जीवों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं। अव्यक्त मतलब जो भगवान का ब्रह्म तेज है, जो कि स्वरूप रूप में नहीं है, जो उनका रूप है वो श्यामा सुंदर रूप है, लेकिन भगवान के शरीर से जो रोशनी निकल रही है उसे ब्रह्मन कहा जाता है। वो भगवान का अव्यक्त भगवान का जो रिप्रेजेंटेशन, भगवान जो किया जा सके, हाँ, जो कि भगवान के शरीर में निकलता हुआ ब्रह्म तेज है, उसको जो पूजते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। मतलब ऐसे लोग भी अंततः भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन वो खाना ऐसे खाने की बजाय पूरा ऐसे हो जाएगा, हाथ भी मेरा वहां तक जाता नहीं है ना। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही लंबी रास्ते से भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है, और भक्ति है वो सरल मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। जिन लोगों ने मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ये चीज बहुत ध्यान से आप समझिए कि जो भगवान के ब्रह्म तेज को पूजते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उसमें कार्य नहीं है। कार्य नहीं मतलब एक्टिविटी नहीं है, और जीव का स्वभाव है, मूल स्वभाव, कि आपको अगर मैं बोलूंगा 15 मिनट आप एकदम शांत रहिए, बिल्कुल हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं है, तो बहुत मुश्किल जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बार बार अपना पोस्चर थोड़ा चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जीव का एक स्वभाव है कि वो हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी, किसी न किसी गतिविधियों में हमेशा लगा रहता है ना, उसका वो स्वभाव है। लेकिन जो कोई ब्रह्म तेज का जो पूजा करते हैं, उसमें भक्ति के कोई कार्य नहीं है। क्योंकि उसमें भक्ति के कोई कार्य नहीं है, उनका मन विचलित होने का और कार्य में लगने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं? संभावना प्रभु जी। हाँ, बहुत ज्यादा संभावना है, और वो कार्य में लगने के लिए फिर से इस भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस मार्ग से भक्ति में प्रगति करना, भक्ति में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो ब्राह्मण, जो निर्विकारवादी जो मार्ग है, कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, कष्टप्रद है। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो हम एक बार संस्कृत श्लोक भी दोहराएंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। तो भगवान कृष्ण उन भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, उन भक्तों की सराहना कर रहे हैं जो भगवान को अपने आप को जो श्याम सुंदर रूप में उनमें ध्यान करने में, उनकी पूजा करने में, अपना जो चित्त है भगवान के ऊपर केंद्रित करने में लगे रहते हैं और वो भगवान के श्याम सुंदर रूप की पूजा अर्चना करने में भी जुड़े रहते हैं। उस भक्त के लिए जो हमेशा इस भगवान के साकार रूप में उनकी पूजा करते हैं, जो भक्ति करते हैं, उनके लिए कृष्ण कहते हैं कि मैं उनका कब निकालूंगा जन्म मृत्यु के सागर से, शीघ्र, मतलब बहुत जल्दी ही वो भक्त इस भौतिक जगत से निकलकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं, जो साकार रूप को भक्ति करते हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर हमारा जो चित्त है, अपना जो मन है, वो अगर उनके पास लगाएंगे, ध्यान करेंगे उनमें, और हमारे जीवन का हर एक कार्य है वो भगवान की सेवा में कैसे अर्पण किया जाए, इस पर अगर हम हमेशा ध्यान करेंगे, तो भगवान कह रहे कि वैसे भक्त इस भौतिक जगत में होने के बावजूद वो हमेशा उनके संग में, उनके साथ रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है वो हमेशा भगवान में दृढ़, भगवान में हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए वो भक्त इसी भौतिक शरीर में भी वो पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं और बाद में इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम लौट जाते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोसि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो हम कह सकते कि भगवान पर 24 घंटा अपना मन स्थिर करना इतनी आसान चीज नहीं है। यहाँ पर हम भक्तों को 10 मिनट भगवान पर अपना चित्त स्थिर करने के लिए कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए, लेकिन हम अनुभव करते हैं कि मन इतना चंचल है कि वो एक माला जपने के 10 मिनट के काल में भी वो 10 जगह घूम कर आता है, 10 नहीं 50 जगह घूम कर आता है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने खुद कहा था कि ये मन जो है बहुत चंचल है, ये इतना आसानी से एक जगह पर स्थिर होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे चंचल मन को अगर स्थिर करना है तो उपाय भी वही है जो यहाँ पर बताया गया है। अगर हम भगवान की भक्ति में अपना चित्त लगाएंगे, अगर हम भगवान नाम को सुनने में अपना ध्यान चित्त लगाएंगे, तो हमारा मन जो बहुत ही चंचल है उसे स्थिर करने में मदद हो जाएगी। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह, उनकी जो इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, उसे उत्पन्न कर सकते हैं वो भक्ति के विधि विधानों का पालन करके। बहुत सिंपल है भक्ति का जो जो तत्व है कि हमें, अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के भक्तों के साथ अगर हम आदान प्रदान करेंगे, तो नैसर्गिकतः अपनी जो इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा में जुटने की, वो इच्छा निर्माण होगी और वो बढ़ती जाएगी। अगर हम भक्तों का संग करेंगे, उनके साथ सुनने का आदान प्रदान करेंगे, भक्ति के विधि विधानों का पालन करेंगे। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का, तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि आप अपना पूरा ध्यान मेरे रूप, साकार रूप पर लगाओ हमेशा के लिए। वो अगर आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम भगवान के भक्ति के विधि विधानों का पालन कीजिए। द डूज एंड डोंट्स, जो नियम है उनका पालन करने की कोशिश कीजिए। और यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या कीजिए, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कीजिए।
इसका मतलब है हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान को अर्पण करते हुए, उनकी सेवा करते हुए वो कार्य हमें करने चाहिए। और ये करने से क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। ये भगवान कृष्ण हायरार्की बता रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो तीसरी स्टेज करो। और यहाँ पर एक विशेष श्लोक रेफर किया है जो 90वें अध्याय में हमने देखा था। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ समर्पित करते हो या जो भी दान देते हो, वो हर कोई आपकी जो तपस्या है, जो कोई कार्य है, वो मुझ में कृष्ण में अर्पित करो। और ये करने से आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। ये निष्काम कर्मयोग भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान नहीं हो पाता तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, वो भी ठीक से नहीं हो पाता तो अपने कार्य भगवान के प्रति समर्पित करो। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ है तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मस्थित होने की कोशिश करो। तो अगर हम ये भी नहीं कर सकते, हमारे कार्यों के जो फल है, वो सारे जो कार्य है वो भगवान के प्रति समर्पित अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इनके जो फल मिलने वाले उनको त्याग दो और आत्मस्थित का मतलब है जो भगवान की भक्ति में एक जगह बैठकर अपने मन को लगाने में जुट जाओ। आत्मस्थित मतलब जो आत्मा की जो स्थिति है भगवान के ऊपर सेवा करने की, भगवान की सेवा करने की, उसमें जुट जाओ। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिर अनंतरम। और क्या होगा, इन सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो सारे विधि बताए गए हैं, इनका अगर हम पालन करेंगे तो क्या होगा, ये भी भगवान कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, मतलब अगर हम हमारे जो कार्य है उनके फलों का त्याग कर कर अगर हम आत्मा को स्थिर बुद्धि से भगवान में संलग्न नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करो, उनके बारे में अलग अलग जो उनके प्रति जो उनके नाम रूप गुण और लीलाएं हैं उनको जानने की कोशिश करो। और ज्ञान से भी बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से भी बेहतर काम के फल का त्याग है। इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। मतलब इस तरह अगर हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करेंगे तो हमारा जो विचलित चल विचल जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, वो शांति मतलब पूर्ण तरह वो कंटेंटमेंट, जो सेटिस्फैक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संतुष्टि। पूर्ण तरह संतुष्टि प्राप्त करेगा, पूर्ण तरह शांति प्राप्त करेगा अगर हम भगवान की सेवा में अपने मन को लगाते हैं तो। लेकिन ये जो हायरार्की, ये जो सीढ़ी बताई गई है, ये नहीं होता तो ये करो, ये समझने का आप ट्राई करो, लेकिन कुछ याद नहीं रहता तो इतना जरूर याद रखना कि भगवान की जो नवविधा भक्ति में जो कार्य है, जो भगवान की डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति की कार्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है। उसका उस हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पर उनका स्तर आता है ना। तो कम से कम वो याद जरूर रखिएगा। तो यहाँ तो बताया गया है कि ज्ञान से ध्यान करना अच्छा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकली है ना, हरे कृष्ण, वास्तविक अगर हम इस भौतिक जगत में देखेंगे तो ध्यान करना इतना आसान नहीं है जैसे पहले जमाने में हम देखते थे। वास्तव में हाँ, पहले जमाने में हम देखते थे कि लोगों की इतनी क्षमता थी कि वो हजारों लाखों साल तक जीते थे और तब 60,000 हजारों वर्ष तक वो ध्यान कर पाते थे। यह जैसे मैंने कहा 10 मिनट ध्यान करना भी हमें मुश्किल लगता है। और कहाँ ध्यान करना चाहिए,
हम ये गृहस्थी में रहकर ध्यान का जो मार्ग है 6ठे अध्याय में आप देखिए और जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं कहाँ ध्यान करने के लिए बोला गया है। जंगल में जाकर, निर्जन जगह पर जाकर भगवान ने ध्यान योग का मार्ग बताया है, जो कि इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। जैसे हम पहाड़ों में जाएंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहेगी, और रेगिस्तान में अगर जाएंगे ध्यान करने के लिए तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा हमें परेशान करेगी। तो ऐसी स्थिति में ध्यान करना मुश्किल है। और अगर हम वन में जाएंगे, सबसे पहले तो वन ही बहुत कम बचे हैं। अच्छे वन कहाँ है बताइए आप मुझे, जहाँ पर ध्यान करने लायक सब सुविधाएं हैं, है ना। और जो बचे हैं वहां जाएंगे तो भी जो जंगली जो जानवर है उनका भी डर हमेशा रहेगा कि कोई भी जानवर मुझ पर हमला कर सकता है। तो आज के जो टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, जो स्थल काल पर्यत्वे जो विधि बताया गया है इस कलयुग के लिए, वो कहा गया है कली संतरण उपनिषद में। और ये श्लोक पर हमने पहले भी चर्चा की है कुछ दिनों पहले। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। कि इस इस कलयुग में, आज के जीवन काल में हरेर नाम 3 बार बताया गया है। भगवान कृष्ण का नाम, उनका नाम जपना, उनके नाम का कीर्तन करना, इसके सिवाय कलो नास्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव गतिर अन्यथा। इसके सिवा और कोई मार्ग और कोई उपाय इस कलयुग में जीवन को सार्थक करने का, इससे श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं है। ये 3 बार स्ट्रेस किया गया है कली संतरण उपनिषद में, है ना। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हम जप के रूप में बोल सकते हैं और बोलना चाहिए एक साधना के लिए, और इसका हम कीर्तन भी करते हैं। जैसे आज की कक्षा, आज का चर्चा शुरू होने से पहले माता जी ने इतने अच्छे से कीर्तन किया, तो ये भी एक तरीका है भगवान कृष्ण के नाम लेने का जिससे हमें फायदा हो और बाकी जीवात्माओं को भी इसका फायदा मिलता है। जीवात्माओं में सिर्फ मनुष्यगण ही नहीं, बाकी जो छोटे छोटे कृमि कीटक, जो चींटियां, फ्लाइज मतलब मक्खी या मॉस्किटोज या और कोई छोटे कीटक भी जो ये हरे कृष्ण महामंत्र सुन लेते हैं, कीर्तन जब चल रहा होता है तो उनको भी इसका जरूर फायदा होता है और अगले जन्म में उनको बहुत अच्छी गति प्राप्त होती है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये हमारे और सारे जीवों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, श्रेष्ठ है और रिकमेंड, सुझाव किया हुआ है इसका कलयुग के लिए। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, आप कुछ पूछना चाहती है इसके बारे में, या फिर हम अंत में भी देख सकते हैं जैसे आपका प्रश्न है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब भगवान कृष्ण भक्त की ये सारे जो गुण बता रहे हैं 13 श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक, जो गुण भक्त को भगवान को बहुत प्रिय बनाते हैं। अगर भक्त में ये गुण है तो वो भक्त भगवान कृष्ण के बहुत निकटतम, कृष्ण को बहुत प्रिय होते हैं। वे गुण कौन से हैं वो हमने समझने चाहिए और अपने जीवन में भी आचरण में लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे भक्त जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन वो सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं समझता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, मतलब सुख आया तो बहुत ज्यादा उछलता नहीं है और दुख आया तो बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होता है। वो सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब सारे जीव मात्राओं के साथ उसका जो आदान प्रदान है बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही आदरता पूर्वक है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, वो आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मतलब कृष्ण में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण कहते कि ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और आगे भी गुण बताए गए हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख और दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है। समभाव का मतलब है बैलेंस्ड। वो कभी भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता और बहुत ज्यादा हर्षोल्लासित नहीं हो जाता। अगर कोई चीज अच्छी हो जाती है या कोई चीज बुरी हो जाती है तो बहुत ज्यादा तुरंत निराश नहीं हो जाता।
वैसे भक्त कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सारे शुद्ध भक्तों की जो गुण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें दुर्लक्षित करें। हमने भी प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे ये हमारे आचरण में हम लेके आ सके। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, न शुभ या अशुभ इन दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान रूप से आदान प्रदान करता है, ऐसे नहीं कि मित्र को पक्षपात किया और शत्रु को हर परेशान किया। जो मान तथा अपमान, शीत तथा उष्णता, गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से मतलब जो भी भगवान कृष्ण से प्राप्त हुई है उसके जीवन में वो सारी चीजों से संतुष्ट रहता है। जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं कर, इसको आप गलत मत समझिए। घर बार की मतलब जो भौतिक एंगेजमेंट है, भक्त के लिए चाहिए कि हर एक भौतिक जो हमारे कार्य है उनको आध्यात्मिक कार्य में हम ढाल दे, है ना। तो इसको आप गलत मत समझिए। जो कृष्ण कह रहे हैं कि घर बार की परवाह नहीं करता, मतलब जो भौतिक जिम्मेदारियों को आध्यात्मिक कृष्ण के सेवा के रूप में ढाल लेता है। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा व्यक्ति पुरुष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। अंग्रेजी में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है सच अ पर्सन का मतलब है व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्ता से अतीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो ये सारे भक्त के अलग अलग गुण कृष्ण भगवान ने कहे अर्जुन को, ये बताने के लिए अगर हमें अपने आप को कृष्ण को प्रिय बनाना है तो क्या करना जरूरी है। सबसे पहले तो भक्तिमय कार्य में जुटो, वो सबसे पहली पात्रता है। और उसके बाद हम ये सारे गुण भी देख सकते हैं जो कि भगवान को भक्त बहुत ज्यादा प्रिय हो जाते हैं अगर उनमें ये गुण रहते हैं तो इसी के साथ हम 12वें अध्याय जिसका शीर्षक है भक्ति योग, इस पे कंक्लूड करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का सारांश हम इस अध्याय के लिए देखेंगे। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्मा साक्षात्कार के लिए इतने सोपान पार करने नहीं होते, इतनी मुसीबतें, इतनी डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल जटिल मार्ग का उसको अवलंबन करने की जरूरत नहीं है अगर वो सीधे तरीके से कृष्ण भावना के कार्यों में जुट जाए। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार से भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। तो भक्ति के कार्य, भक्ति में कैसे जुटना है, भक्ति के समर्पित जो भक्त रहते हैं, शुद्ध भक्त, उनके जो गुण हैं वो क्या है, वो सारे हमने डिटेल इन सारे अध्यायों में देखे और भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में भी समझा कि ये ज्ञान कैसे सारे अलग अलग ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ है, गुह्यतम है। तो इसी के साथ हम आज के 12वें अध्याय को
यहाँ पर कंक्लूड करते हैं और अब हम प्रश्नोत्तर अगर कुछ है तो वो देखेंगे। हरे कृष्णा। जब भी ब्रह्म कुमारी का ज्योति मेडिटेशन तो हाँ पुनः माता जी ये देखिए कि ये जो ध्यान करने का विधि है वो भी फलदायक है निश्चित, लेकिन कृष्ण ने सरल रूप से कहा है कि इस भौतिक जगत में इस स्पेसिफिक स्थल काल पर्यत्वे अभी के समय में जो ध्यान करने की जो विधि है बहुत लोगों के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि मन जो है बहुत विचलित रहता है, मन जो है बहुत चंचल रहता है। इसलिए जो शास्त्र में दिए गए विधि है सबसे ज्यादा रिकमेंडेड, सबसे ज्यादा सुझाव की हुई जो विधि है वो है भगवान के नाम का जप करना। और हम आप अगर कोई विधि का पालन कर रही है तो उसे छोड़ने के लिए हम आपको बिल्कुल नहीं कहते हैं, आप जो भी पालन कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो विधि रिकमेंडेड है शास्त्रों में इस समय के लिए, इस कलयुग के काल के लिए, उसका भी जरूर पालन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो खुर्शीद प्रभु का सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपसे पर्सनली कुछ बात, हाँ खुर्शीद प्रभु मैं आपको दिन में अलग से पिंग करूंगा, फिर हम बात करेंगे जरूर। ठीक है। चिल्ड्रन का कोर्स का लिंक शेयर कर दीजिएगा। आनंद प्रभु इसके लिए आप मुझे प्लीज पिंग कर दीजिए सेपरेटली, क्योंकि मेरे पास वो रेडीली अवेलेबल नहीं है। आप व्हाट्सएप पर 1 to 1 पिंग कीजिए, मैं आपको निकाल कर ये जरूर शेयर करूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मिताली माता जी का सवाल है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दान करने के लिए गुरु दीक्षा लेने की जरूरत है क्या? ऐसे बिल्कुल नहीं है, जो गृहस्थ के लोग हैं जिन्होंने अभी तक दीक्षा नहीं प्राप्त की, लेकिन दान कहाँ देना चाहिए, किस कारण के लिए देना चाहिए, इसका वर्णन जरूर भगवत गीता में आता है। तो वो 2-3 दिनों में अपना वो अध्याय भी हो जाएगा, 15वां 16वां अध्याय, जिस पर दान सही में कहाँ कब कैसे देना चाहिए ये बताया गया है, ताकि जो फल प्राप्त हो वो शाश्वत और वो मैक्सिमम सर्वोत्तम प्राप्त हो, ये भी पता होना चाहिए। दान भी अलग अलग जो प्रकृति के नियम है उनके आधार पर भी उसका विभाजन किया हुआ है। मूड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में भी अलग अलग दान बताए गए हैं भगवत गीता में, तो वो हमने समझना चाहिए। दीक्षा का कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। तो पूनम माता जी, मैंने आशा है आपका सवाल उत्तर दिया है, नहीं तो फिर आप अनम्यूट कर कुछ और भी है तो पूछ सकती है। और खुर्शीद प्रभु मेरा अगर याद नहीं रहा, मुझे प्लीज 1 to 1 पिंग कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं कल आपको जरूर दिन में कॉल करूंगा आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। सुनीता माता जी आप, हरे कृष्ण। सुनीता माता जी आप पूछिए, कुछ पूछना चाहती है आप? हरे कृष्णा। और मेरा नंबर आप सभी के रेफरेंस के लिए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको दिखेगा, तो ये मैं यहाँ पर भी डाल देता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा मूवमेंट कैसे ज्वाइन करें? तो अबा माता जी बहुत बहुत आसान है कि आप ये जो अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं भक्तों के साथ जुड़ने के लिए और भक्ति में कार्यरत होने के लिए, भक्ति के सेवा में खुद को पार्टिसिपेट मतलब भाग लेने के लिए, तो उस सब में आप जुड़ी रहिए। और अगर आप अच्छे से जुड़ी है तो आपको सेवा के बहुत सारे मौके मिलेंगे, भक्तों से कनेक्ट करने के मौके मिलेंगे और भक्ति में आप आगे बढ़ोगी भक्तों के साथ साथ। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि अगर मुझे समझो बहुत अच्छे से पढ़ना है और क्लास में टॉप आना है या मेरिट में आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं मुझे उनसे अपनी जो जो दोस्ती है, मुझे उन अपना जो डे टू डे संग है वो उनके साथ रखना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ रखूंगा जिनको कॉलेज या क्लासेस आने में कोई रुचि नहीं है, जिनको दूसरे कामों में, भौतिकवादी कामों में बहुत रुचि है, वैसे लोगों के साथ अगर हम बहुत क्लोजली एसोसिएट होंगे, बहुत निकटतम संग करेंगे, तो हमारी जो रुचि है, हमारी जो आदतें हैं वो भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाएगी। एक कहावत आती है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स।
इसका मतलब है एक व्यक्ति को जाना जाता है, उसके आजू बाजू में जो वो कंपनी रखता है उसको, अगर हम अच्छे से कंपनी रखेंगे, अच्छे से संग रखेंगे भक्तों का, तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद होगी। ठीक है, तो आज मैंने काफी समय पर कंक्लूड किया। अगर हरे प्रभु कृष्ण, जी, हाँ हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण, जी, आपने बताया कि सुख दुख में और समभाव जो है होना समान रहना चाहिए चाहिए। हाँ और हाँ क्रोध नहीं आना चाहिए या वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक हमारे व्यक्तित्व में एक नियम सा बन गया है कि दुख आता है तो आंसू होते हैं, कुछ कष्ट आ जाए तो चिंता होती है। हाँ उससे कैसे हम दूर रह सकते हैं? हाँ, या बहुत कोई बहुत मृत्यु हो रही है या बीमार हो गया या नुकसान हो गया, तो उसमें तो हम ना चाहते हुए भी दुख और चिंता होती ही होती है। हाँ और प्रभु जी क्रोध भी आ जाता है। हाँ, एक मैं श्लोक निकालता हूँ भगवत गीता में, हमने जो दूसरे अध्याय में देखा था, और बहुत अच्छा श्लोक है। उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं, आपको एक बार शेयर करने दीजिए मुझे बस। हाँ, ये श्लोक है, आप सभी दोहरा सकते हैं लेकिन अपने आप को म्यूट रखकर दोहराइएगा। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाइनो नित्यस्तां तितिक्षस्व भारत। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception. O sign of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं इसमें कि जो सुख आते हैं और जो दुख आते हैं इस जगत में, जीवन में, वो तो एक गर्मी और जो जाड़े, जो ठंडी का मौसम रहता है, उस मौसम के तरह है, एक के बाद एक आते रहेंगे, है ना। तो एक धीर, एक आगमा पाइनो नित्यस्ताम स्थितिक्षस्व भारता, एक धीर, एक स्टेडी, एक समभाव वाले व्यक्ति को चाहिए कि ये समझ ले कि ये तो इस जीवन का एक नेचर, इस जीवन का एक नेचर मतलब तरीका है कि ये एक के बाद एक आने वाले हैं। और अपने आप को कैसे रखना है, स्पीड, जो गाड़ी का शॉक एब्सॉर्बर रहता है, शॉक एब्सॉर्बर कैसे रहता है, अगर कोई ऊंचाई भी आए रोड पर जैसे स्पीड ब्रेकर, तो भी वो प्रयास करता है कि गाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, और कोई खड्डा भी आ जाता है तो भी शॉक एब्सॉर्बर वो शॉक एब्सॉर्ब करता है, और जितना हो सके गाड़ी बहुत ज्यादा उछले ना, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। तो एक भक्त को भी चाहिए इस जीवन के जो प्रकृति है, इस जीवन का जो तरीका है, नेचर है, उसको ठीक से समझे कि सुख और दुख ये साइनोसाइडल वेव की तरह है। साइनोसाइडल वेव मतलब वो गणित में हमने सीखा था, साइन उसका एक क्रेस्ट रहता है, क्रेस्ट मतलब वो वेव ऐसी ऊपर जाती है, और उसका एक ट्रफ रहता है, ट्रफ मतलब वो वेव नीचे आती है और नीचे से फिर से ऊपर जाती है। तो ये चलता रहेगा, और अगर हम इससे बहुत ज्यादा खुद को प्रभावित हमने अगर होने दिया अपने आप को, तो हम भौतिक इस भवसागर में जूझते रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो एक शॉक एब्सॉर्बर की तरह, एक भक्त समझता है कि मेरे जीवन में जो भी दुख प्राप्त होगा, भगवान का ही वो एक टेस्ट है, भगवान ने दी हुई परीक्षा है। अगर मैं जितना हो सके भक्ति में कार्य में जुड़ा रहा हूँ अच्छे से, दुख ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसेंसिटिव हो जाए, हम हार्ड हार्टेड हो जाए। हार्ड हार्टेड मतलब बहुत कठोर दिल वाले हो जाए। भक्त को भी भावनाएं रहती है, लेकिन वो दुखमय परिस्थिति में वो कभी अपने भक्ति को छोड़ नहीं देता। ये फर्क है इसको कहने का कि उसको सहा कैसे जा सके। और सेम है, जब आनंद की कोई चीज होती है तो भक्त तभी भी कोई अपने भक्तिमय मार्ग कार्य को दुर्लक्षित नहीं करता। तो वो भी स्थिति है, आनंद में और दुख में समभाव में कैसे रहे। नहीं तो लोग जनरली क्या कहते हैं, थोड़ा सा कुछ दुख हो गया, ये चीज गलत चली गई जीवन में, वो चीज गलत हो गई, सबसे पहले वो चीज दूर करते कि कृष्ण को दूर कर देते, भक्ति के मार्गों को भूल जाते, दुर्लक्षित कर देते।
तो फिर हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। या फिर कोई चीज अच्छी प्राप्त हुई, कोई अनपेक्षित राशि प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ, सबसे पहले क्या करते हैं, भक्ति के तत्वों को भूल जाते हैं और आनंद उपभोगने में लगते हैं। तो ऐसे अगर हम जीवन जिएंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे माता जी। तो आशा है आपको क्लियर है। सबसे पहले मैंने कहा आप इस भौतिक जगत का तरीका समझो, साइनोसाइडल वेव ऊपर नीचे कैसे आती रहती है, और इसमें समभाव रखने का मतलब ये नहीं कि हम भावनाओं में कठोर हो जाए। इसमें समभाव रखने का मतलब है दोनों में हम स्थिर रहे अपने भक्तिमय कार्यों में, ये इसका मतलब है। ठीक है माता जी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ भक्ति में मैं करती हूँ पूजा पाठ, हाँ मेरे पति करते नहीं है, बच्चे नहीं करते, तो हाँ क्या उनका प्रभाव पड़ेगा? उनको कहती हूँ लेकिन अभी उनका ध्यान लगा नहीं है। हालांकि पति थोड़ा करने वैसे ही भजन कीर्तन करते हैं लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करते हैं। चल तो माता जी एक चीज आपने बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, और बाकी भी माता है जो गृहस्थी चला रही है उन्होंने भी समझना चाहिए कि आपकी पूरी जो जो कुटुंब है उसकी, उनकी जो आशा है, उनकी जो क्या बोल सकते, जो होप, होप को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रद्धा या कहें तो श्रद्धा नहीं, होप, होप को हम क्या बोलते हैं? होप, आशा, आशा, उम्मीद, उनकी जो उम्मीद है आध्यात्मिक जीवन की वो पूरी अपने ऊपर बनी है। तो हम अगर अच्छे से भक्ति का मार्ग समझ लेंगे, अपने जीवन में कार्य में लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अ मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फैमिली। अगर कोई माता भक्ति में अच्छे से जुड़ी हो, ये बस समय का एक, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि बाकी कुटुंब के सदस्य भी धीरे धीरे आपके अनुसरण करते हुए उस भक्ति के मार्गों को समझेंगे और अपनाएंगे माता जी। तो आप बिल्कुल उनको पुश मत कीजिए, पहले आप खुद अच्छे से सीखिए, खुद अच्छे से आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। और कृष्ण आपके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है, उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। अगर आप अच्छे से भक्ति करोगी, अच्छे से भक्त बनोगी, तो कृष्ण उनको भी प्रोत्साहन दे देंगे आपसे सीख लेने के लिए और आपका अनुसरण करने के लिए माता जी। ठीक है? हरे तो कृष्ण। अलग से बहुत पुश करने की जरूरत नहीं, पहले हम खुद भक्त बनेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली देखकर बन जाएंगे। हाँ जी प्रभु जी, बस एक लास्ट और क्वेश्चन ये है हाँ कि मैं जब भक्ति और पूजा पाठ करती हूँ तो उसमें मुझे ये बताया गया कि आप भक्ति पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जो आपके घर में दुख और कष्ट आते हैं और आपके घर में जो सही तरीके से उन्नति या सही तरीके से काम नहीं हो रहे हैं, तो वो पितृदोष है। तो वो भक्ति में पितृदोष कहाँ तक बाधा डालता है बहुत अच्छा और सवाल उसको है। कैसे दूर करा जा सकता है? हाँ वैसे बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए एक मैं श्लोक पहले तो जस्ट बताता हूँ, बाद में आपको कल परसों हम दिखाएंगे भी ये श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है कृष्ण कहते हैं कि एक बार तुम भक्ति में खुद को समर्पित कर दो, आपके जो भी हेडेक है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, वो भगवान कृष्ण के खुद के प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब है कि भक्त के जीवन में जो भी कोई चीज लैकिंग है, लैकिंग का मतलब है कि परिपूर्ण नहीं है, कुछ भी चीज का कमी है, तो वो भगवान कृष्ण अपने ऊपर लेते हैं। उसके लिए भी एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि भक्त के जीवन में जो भी कोई कठिनाई है, जो भी कोई कमी है, कर्म कांड के रूप से, पितृ के रूप में, आपकी भक्ति और केवल भक्तिमय कार्यों के ऊपर ही माता जी ये सारी कमियां दूर हो सकती है। उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं आपको इस श्लोक का नंबर भी देता हूँ, आप खुद भी भगवत गीता में पढ़ सकती है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि भक्तिमय कार्य उसी में सफिशिएंट, पर्याप्त है, बाकी सारे दोषों को हल करने के लिए बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत नहीं। चाहे वो वास्तु दोष हो, चाहे वो हमारे नसीब में दोष हो, चाहे हमारे पत्रिका में हो, चाहे पितृदोष हो या और कोई दोष हो, भक्तिमय कार्य में अगर हम जुड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे। एक बार एक भक्त ने उनको पूछा कि प्रभुपाद, मुझे एक ज्योतिष ने ऐसे कहा कि मेरे भविष्य में ये दोष है, ये प्रॉब्लम है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप कीर्तन में हम ताली जो बजाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हो,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो आपके जो हाथ की जो रेखाएं हैं वो भी आपके भक्ति के अनुकूल रूप में बदल जाएगी। प्रभुपाद जी ने खुद इन भक्त को कहा। तो बाकी कर्म कांड के जो भी कुछ हल है, बाकी जो भी कुछ सुझाव है, वो कुछ अलग से प्रयास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। केवल भक्ति और भक्तिमय कार्य से बाकी जो भी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, कमी है, भक्ति के अनुकूल तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी माता जी, हल हो जाएगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और तृप्ति माता जी, बच्ची यह बहुत अच्छी है, अभी उनके लक्षण भी कोविड के नहीं है और अच्छे से खा पी रही है, बस वेट कर रहे हैं कि वो टेस्ट निगेटिव आना जरूरी है। तो उसके लिए घर में होम मेडिसिन कुछ हम ले रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद होपफुली वो पूरी तरह इससे बाहर आ सकेंगे। हरे कृष्ण। डेली का कुछ मंत्र जो करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन जरूर करना चाहिए आनंद प्रभु। और ये आप सुबह उठकर जप कर सकते हो, रात को सोने से पहले कीर्तन कर सकते हो, इसमें जितना करो उतना अच्छा है, ठीक है, नो लिमिट। जब माता सती के दो किया तो शिव जी इतने क्रोधित हो गए कि माता सती के शरीर को लेकर घूम रहे थे। वो भगवान विष्णु को उनका मुंह करना, माता जी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है मुझे, है ना प्रभु। और प्रभु जी, उनका कहने का अर्थ है कि जब सती हुई थी सीता माता, जो उन्होंने पार्वती माता, तो जब शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया था और उन्होंने हाथ अपने उनके पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, तो विष्णु जी ने उनका मोह भंग करने के लिए उनके अखंड भाग कर दिए थे और उनकी भाग धरती पे गिरे थे, जहाँ पे हमारी शिव शक्ति पीठ है। और दूसरा कि उन्होंने शिव जी में इतना गुस्सा था कि उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया था। तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? उनको भी तो गुस्सा आता है, हम तो मानव है। हाँ, तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ये गुस्सा जो है, ये हमने इस पे चर्चा की थी कि हर एक जो हमारे अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण है, जिसमें से कुछ अनर्थ भी है, उनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इसका मतलब है गुस्सा भी हमें अगर भगवान की सेवा में लगाना है तो ऐसे लगाना है कि जो भक्त के प्रति कोई अपराध कर रहा है, जो भगवान के प्रति अगर कोई अपराध कर रहा है, तो हमें चुप होके उसको सुनना नहीं चाहिए। हमारे भगवत गीता की जो समझ है, जो ज्ञान है, वो हमने उपयोग में लाकर उसे शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को जताना चाहिए कि आप जो बता रहे हो वह कैसे गलत। और अगर हम बताने के काबिल नहीं, अगर हमें उतनी समझ नहीं है, तो कम से कम उस जगह से दूर जाना चाहिए। तो हम गुस्से को भी भगवान की भक्ति में जरूर लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण इनका भी आता है हनुमान जी का, जब उनको प्रभु रामचंद्र की सीता मैया को जब रावण उठाकर लेकर गए थे, तो हनुमान जी ने अपना जो गुस्सा था वो लंका को पूरा जलाकर दिखा दिया, है ना। तो भक्ति में हम जरूर गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन हमें गुस्सा किसके लिए बुरा है? अगर हम गुस्से से क्या हो जाता है कि हमारा जो जो चेतना है वो काफी डाउन, वो डल हो जाता है, और हमारी जो आध्यात्मिक जो शक्ति है, वो भी आध्यात्मिक भौतिक सारी शक्ति उसमें काफी क्षय हो जाती है। तो गुस्सा इसलिए भक्त के लिए अच्छा नहीं है। और गुस्से पे जितना ही हम डील करें, उससे इम्पोर्टेंट है कि हम उसका जो उगम है, हमने देखा था ध्यायतो विषया पुंसाम 2.62 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस श्लोक को अगर आप रेफर करोगे तो अलग गलत चीजों पे, विषयों पे ध्यान करने से आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से काम, और काम से क्रोध मतलब गुस्सा उत्पन्न होता है। तो हमें अगर गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो गलत चीजों पे ध्यान करने की, उस पर आसक्त होने की जो हमारी जो सोच है, उसको हमने बदलना चाहिए। और शिव जी को देखिए, ये बहुत महान व्यक्तिगण है। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, ये इतने महान भक्त है। तो हमने बहुत बहुत केयरफुल, बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए कि वी शुड नॉट जज देम, ठीक है। हमने उनकी, हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने ये किया है तो शायद इसलिए किया होगा, लेकिन वो इतनी ऊपरी लेवल तक है कि हमने बहुत केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए।
उनको जज करने में। ठीक है, तो वो उनकी लीला है और वो शिव जी है, उन्होंने गणेश जी का सर हटाया, लेकिन वो इतने शक्तिशाली है कि बाद में वो सर दे लगा भी सके वो। क्या हमें उतनी कैपेसिटी है? अगर हम किसी को अपने हार्श वर्ड्स मतलब बहुत नोकीले शब्दों से किसी को अगर हम हर्ट करें, किसी को हम दुख पहुंचाए, क्या उनके हृदय में हुआ दुख हम दुरुस्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, हमारे उसमें उतनी क्षमता है नहीं। तो शिव जी है, उनका स्तर हमने अलग समझना चाहिए, लेकिन हम एक साधारण व्यक्ति है जो हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति की ABCD सीखने का। तो हमारे लिए ये जो डूज एंड डोंट्स, ये जो नियम है वो ज्यादा एप्लीकेबल मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं? लागू होना। ज्यादा लागू होते हैं, तो इसलिए हम ये नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अगर और कुछ प्रश्न नहीं है तो हम आज की चर्चा सत्र को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। और कुछ आपकी क्वेरीज, कुछ प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पर भी पिंग कर सकते हैं, मैं जरूर कल कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।